जिसकी वजह से माइक मैं लगा नहीं पा रहा। Colors in my head, dishes in the kitchen sink. तो मैं जा रहा हूँ अब माउंट आबू घूमने। Calling in the morning breeze, pictures on the shelf, whispers of another life, footsteps fading, feeling haunted, chasing down the evening light. I'm not one of the young anymore, time's got me down. If this is meant to be, then why am I spinning out? Walking the line like somebody who's figured it out. I've never been this old before. Told you better do it all right now. दिस इज नक्की झील। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, सैटरडे संडे तो बिल्कुल मत आना, मैं तो पछता रहा हूँ आगे। I'm not one of the young anymore, time's got me down. If this is meant to be, then why am I spinning out? Walking the line like तो अभी मैं एक डैम है यहाँ पे माउंट आबू में, वो देखने आया हूँ। बाइक मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी, इसके आगे अलाउड नहीं है। और अब मैं जा रहा हूँ इधर। सुबह से ही बहुत बारिश आ रही है। 2-3 पॉइंट है जो मैं कवर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा उदयपुर के लिए। डैम देखूँगा, गुरु शिखर, नक्की लेक देख लिया। अभी डैम की तरफ जा रहा हूँ। खतरनाक ही व्यू हो रखा है भाई साहब यहाँ पे। सी कुछ नहीं दिख रहा है, बेस्ट। बस थोड़ा बाइक पे तो गीले हो रहे हैं, अदरवाइज़ तो एक नंबर व्यू। बहुत मुश्किल के बाद डैम मिला है। ये डैम का व्यू है, दिस इज़ डैम गेट। कोई चिल्लू पर पानी भी नहीं निकल रहा है, बहुत नीचे लेवल है। वेदर ऐसा है ना कि कुछ भी व्यू क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, गिरते गिरते ही बचा, पूरी जगह काई काई हो रही है। देख लिया तो व्यू पॉइंट, बट कुछ व्यू नहीं दिख रहा है। तो बारिश में ऐसा ही है, अगर बारिश एंजॉय करनी है तो आ सकते हो, बट कोई सेंस नहीं है, ये व्यू ऐसे ही दिखेगा। यहाँ से गिरी है। हाँ लगी तो नहीं ओके, इट्स रोलिंग बैक ऑन द गोप्रो माइक। इतनी देर से मैं माउंट आबू में था और अभी जस्ट शाम हुई है और मैं उदयपुर के लिए निकल गया हूँ। अब बारिश नहीं है तो गोप्रो का माइक मैं लगा सकता हूँ और इसमें रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अदरवाइज़ तो इतनी देर से बिना वॉइस के ही काम चलाना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा ही बारिश है माउंट आबू में। पिछले मैं ऑलमोस्ट 1.5 दिन से माउंट आबू में हूँ और 1% बारिश नहीं रुकी है। कुछ व्यू क्लियर नहीं हुआ है, 2-4 पॉइंट भी गया मैं, व्यू पॉइंट्स, बट व्यू नहीं दिखा। मौसम बहुत बढ़िया है वहाँ का, आना बनता है बारिश में अगर कोई आए तो। सर्दी में भी
बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड, ओवर क्राउडेड मैं कहूँगा। जोधपुर और उदयपुर और अहमदाबाद पास में पड़ता है, तो बहुत सारे मतलब टूरिस्ट आ रखे हैं। तो जिसको भीड़ नहीं पसंद तो वो तो इस टाइम पे सोच समझ के आए, वीकडेज़ में आ जाओ। बट वीकडेज़ में भी मतलब भीड़ मिलेगी सही। तो अब मैं निकल गया उदयपुर के लिए। उदयपुर ऑलमोस्ट यहाँ से अराउंड है 180 और मुझे अभी हो गए हैं चलते हुए ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। तो लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। बारिश आ जाएगी तो फिर ये माइक बंद करना पड़ेगा। सही है, स्ट्रेट ही रोड है, कुछ ज़्यादा इधर उधर घूमने की, मैप लगाने की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। स्ट्रेट रोड है और एकदम बहुत ही प्रॉपर बना हुआ है हाईवे। तो व्यूज़ भी बहुत बढ़िया है आसपास। चलते हैं उदयपुर और उसके बाद के दिन देखते हैं कैसे निकलते हैं। मैं एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम पे हूँ, तो ऑफिस भी करूँगा वीकडेज़ में और वीकेंड पे मैं घूमूँगा। छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, वो भी आगे मुझे लेनी है छुट्टी। बहुत सारे मेरे दोस्तों की शादियाँ आ रही है तो उनमें मुझे छुट्टी चाहिए होगी। मैं पिछले आधे घंटे से इस हाईवे पे 2 चक्कर काट चुका हूँ। पहले इधर जा रहा हूँ 5-10 किलोमीटर, फिर वापस इधर आया हूँ, वापस इधर जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैप ने पहले मुझे बताया कि राइट हैंड साइड पे उदयपुर का रास्ता कटेगा। ठीक है, मैं चलता जा रहा हूँ। फिर बोल रहा है कि यू टर्न लो, पीछे से 10 किलोमीटर बाद वापस इधर जाएगा लेफ्ट में। फिर मैं वापस आ गया। अब मैंने किसी से पूछा है तो वो भैया ने मुझे बताया कि भाई ये हाईवे ही पकड़ के रखो, इसको छोड़ना ही नहीं है। टोल के बाद 10 किलोमीटर बाद फिर लिखा ही आ जाएगा। और मैं पागलों की तरह मैप देख के बार बार इधर से उधर चक्कर काटते जा रहा हूँ। गूगल मैप से बड़ी चूतिया चीज़ मैंने आज दिन तक नहीं देखी है। तो भाई गूगल मैप कोई भी यूज़ कर रहा है अगर ट्रैवल के टाइम पे तो सोच समझ कर ही करें। कभी कभी ये बहुत ही बौखला जाता है। मेरे साथ तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। क्या नाम है तुम्हारा? अरबाज। कौन सी क्लास में हो? मैं 8th में। अच्छा, व्लॉग्स देखते हो क्या? आपका व्लॉग देखा नहीं बाकी आपको ऐसे हाँ, नहीं तो मेरा नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मली व्लॉग देखते हो। तुमने मुझे इसलिए तो रुकवाया चैनल। मेरा राहगीर ऑन व्हील्स नाम है, RH। इस पे भी लिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा। ये मैंने वो लगाया हुआ है ना, शायद इसलिए नहीं दिख रहा होगा। मुझे यार ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब मैंने नवंबर में ही किया है, दिवाली पे ही किया था स्टार्ट। यही है, देखना तुम। मोटो ब्लॉग्स देखते हो क्या? तो अच्छा, वो तो नॉर्मल वाले डालता है, ये मोटो वाले डालता हूँ मैं, मतलब ट्रैवल के डालता हूँ ज़्यादातर। देखना अच्छे लगेंगे। मिलते हैं, मैं भी लेट हो रहा हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम मेरा इस पे ही है ना, मैसेज कर देना। तो भाई एक बार खिंचा लो, ठीक है? ठीक है भाई, चलो बाय अरबाज। अगर अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो पीछे ले जा रहा है ये आगे से, और यहाँ दिख रहा है उदयपुर 120। क्या चूतिया भाई गूगल मैप। रोड मिल गया फाइनली, मतलब बोर्ड भी मिल गया, रोड तो सही था ही सही। अब थोड़ा मन में शंका ख़त्म हो गई, अब इस रोड पे चलेंगे। बहुत बचा है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे मैंने कंटिन्यूस चला ली है बाइक। 84 किलोमीटर से भी बचा है और अब जाके गीला रोड आया, मतलब बारिश हुई है। अभी तो बारिश आ नहीं रही है, लगता है आगे बारिश है। बज चुके हैं 5:45, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। लगेगा अभी तो 2 घंटा मुझे लगता है, जहाँ तक बारिश नहीं आई। तो बारिश आ गई तो फिर ना और खिंच जाएगा। हल्की हल्की बारिश आ रही है, बट मैं अभी नहीं पहन रहा हूँ रेनकोट वगैरह, ना ही मैं माइक हटा रहा हूँ। देखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी फिर ब्रेक भी ले लूँगा। मुझे हो गए ऑलमोस्ट 2 घंटे कंटिन्यूस राइड करते हुए। अब रुकना भी बनता है क्योंकि अंधेरा तो वैसे भी होगा, चाहे मैं ब्रेक ना लूँ या ब्रेक लूँ। तो इट्स बेटर कि ब्रेक ले लिया जाए। कल ऑफिस भी खम्मागणी जोधपुर में, इसलिए खम्मागणी। एंड दिस इज़ डे 2। कल रात को मैं माउंट आबू से आया था, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश थी तो लेट हो गया था। और मैं अभी रुका हुआ हूँ अपने फ्रेंड के ही फार्म हाउस पे। तो कुछ ऐसा सा है, वहाँ मेरी बाइक खड़ी है। दिस इज़ माई रूम, मेरा बहुत सारा सामान कलर है, ऑल माई स्टफ इज़ हियर। मैंने कपड़े सुखा रखे हैं,
बारिश आ रखी है इसलिए मेरा बैग, मेरा लैपटॉप, दिस इज़ रूम, फ़ैन नहीं है, ओनली एसी है, दिस इज़ बेड। सेम ऐसे ही रूम इधर भी है, तो ये उन्होंने पार्टीज़ के लिए बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा था रात है सिर्फ इसलिए रुक जाता हूँ। अब मैं देखूँगा कि हॉस्टल जाना है नहीं जाना है, और वो लोग अभी चले गए, वो लोग अपने घर पे चला गया। तो अब मैं ऑफ़िस भी करूँगा आज, प्लस बारिश आ रही है, वरना आज मुझे सुबह जाना था, आज कल लेट हो गया इसलिए थोड़ा लेट उठा। लेट्स सी अब क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। लोकेशन बढ़िया है, ये फतेह सागर लेक के पास है, रानी रोड है सामने, ऊपर वहाँ सज्जनगढ़ फोर्ट है। करते हैं अब एक्सप्लोर। आज का दिन अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी उठा ही हूँ मैं 9 बजे, आई गेस अराउंड 9 बजे का मेरा अलार्म बज गया। तो आई विल शो यू माई होल रूटीन इन दिस लाइक होल सीरीज़। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, और कुछ प्लेटफार्म मैंने दिखाई दिया था, कुछ ऐसा सा है। यहाँ से ऊपर जाके वो रूम्स हैं, ये जगह खाली पड़ी है थोड़ी, और अभी घास वास उग रही है। Tomorrow feels like sunlight spilling through the blinds. I don't know if I'll reach it, maybe I won't mind. I keep returning, tracing steps I left behind, as if the past could teach me what I'd like to find. Across the floor, I try to hold the moments, learning more and more. The lightest touch from you is all I can afford, and hope that what I give is something you can adore. And all this time I wonder. तो जहाँ मैं रुका हूँ वो रानी रोड है, और रानी रोड से बगल में ही फतेह सागर लेक पड़ता है। तो पूरा फतेह सागर लेक है, बहुत ही सही सीन है यहाँ पे अभी, नाइस व्यू, काफ़ी लग्जरियस होटल्स आसपास हैं। After all this time, have you made up your mind? चाय मैंने वहाँ भी ली थी। इस रोड पे मैं पहले भी आया हूँ। 11 बज गए, ऑलमोस्ट मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया, तो आई विल हैव इट। अब मैं भागूँगा, फिर काम करूँगा। परफेक्ट व्यू है। तो बाइक पे आ गई है मिट्टी, चेन बहुत आवाज़ कर रही है, तो सोच रहा हूँ इसको धो दूँ मैं। देखता हूँ यहाँ पे चलेगी कैसे ये मोटर।